लोग तो ऐसे हैं जैसे जिनको देखते ही बवासीर हो जाता है और उसको छोड़ देता है लोग। आप अरुण कुमार की बात कर रहे हैं? हम कोई कुमार की और शर्मा की बात, एक आदमी की बात नहीं कर, जगदीश शर्मा की भी बात कर रहे हैं। हम कोई सिंह, शर्मा, कुमार, शाही और शुक्ला, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एक जनरल कॉमन बात है कि भाई संघर्ष करने वाले को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हर 6 महीने पर पार्टी बदल लेने वाले, मायावती जैसी पार्टी से आ जाने वाले लोगों को भी समाज वोट देता है। समाज चुनाव के समय यदि वैसे लोगों को टिकट देता है बाप के नाम पर, पैसा के नाम पर, तो समाज उसको बहिष्कृत करे। ये नहीं चाहते हैं कि मगध क्षेत्र में हमारे अलावा और कोई दूसरा नेता बने। हमने तो एनडीए में कई ऐसे लोगों को भी देखा जिनके विधानसभा में उनको नहीं जानते लोग कि कौन है भाई। तो हमने जो भी पहचान बनाई है अपने बदौलत बनाई है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। भूमिहारों के बड़े नेता और भूमिहारों में अपनी पैठ बनाने वाले आशुतोष कुमार ने हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन मिला, कई नेताओं की तरफ से आश्वासन मिला कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब अंततः उन्हें टिकट नहीं दिया गया है और आशुतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं शशांक जी? मैं भी ठीक हूँ। टिकट तो कट गया सर, भाजपा ने आश्वासन देके टिकट नहीं दिया। हाँ चलिए, पार्टी की मर्जी थी और कुछ अपनों का षड्यंत्र भी था जी। लेकिन आपने अपनी एक बड़ी पार्टी और एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी का बिहार में लगभग हर विधानसभा पर अपना वोट बैंक था, उस पार्टी के बैनर तले आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ये तो अब जिस पार्टी के साथ हैं ये उसको विचार करना था जी। जिस पार्टी के साथ हैं, यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, यहाँ जो जिनको प्रभारी बनाया गया, जिनको जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया या राज्य प्रभारी बनाया गया या चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो ये तो सर्वे करना उनका काम था कि कौन से लोग जनाधार वाले हैं, किनको आगे बढ़ाने से पार्टी को फायदा होगा। हमने तो एनडीए में कई ऐसे लोगों को भी देखा जिनके विधानसभा में उनको नहीं जानते लोग कि कौन है भाई जी, लेकिन बाप दादा के नाम पर टिकट मिल जाता है। 2-4-5 करोड़ रुपया पार्टी में खर्चा करते हैं तो मिल जाता है जी। तो अगर यदि पार्टी को ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए तो अच्छी बात है, पार्टी को शुभकामना है। आपने लिखा कि मेरे माता पिता, मेरे बाप दादा जो हैं वो राजनीतिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, चाहे राजनीति में नहीं है, हमने अपनी पहचान अब खुद से बनाई है। हाँ, ये सच बात है जी। राजनीति में हमारे दादा परदादा तक भी कोई नहीं थे, तो हमने जो भी पहचान बनाई है अपने बदौलत बनाई है और इस बात का हमें सब दिन मतलब गुरूर रहेगा, मुझे घमंड रहेगा इस बात का। अच्छा, अब आशुतोष जी, आप कहते हैं कि तमाम पार्टियों, खास करके राजद के बारे में आप कहते हैं कि परिवारवाद, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि जिस दल में आप हैं उस दल से लेकर और आपके तमाम सहयोगी दलों में भी परिवारवाद खूब चला है। हाँ, ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इसीलिए राजद का हमेशा विरोध किया और इस पार्टी का समर्थन किया, क्योंकि इस पार्टी में एक चीज था, या एनडीए में कहा जाता था कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिलता जी। लेकिन यही देखिए, जीतन राम मांझी जी की पार्टी देख लीजिए, चिराग जी की पार्टी देख लीजिए, या जेडीयू में ही देख लीजिए, या एक परिवार से 3-3 टिकट मगध में एक जाति के और एक परिवार के लोगों को मिल जा रहा है। भाई टोटल 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए हमें कैंडिडेट बना रही है हमारी जाति के लोगों को, और उसको 3 एक ही परिवार से दे दीजिएगा, तो बाकी लोग कहाँ जाएगा? और क्या उनकी उपलब्धि रही है समाज के बीच में? जिन्हें परिवार के नाम पर, चाहे वो पैसा के दम पे या पिताजी के दम पे टिकट दिया गया, उनकी क्या उपलब्धि रही है समाज में? वो समाज के 2-4 दुर्दिन में साथ खड़े रहे हैं क्या? ये समाज के लिए कोई संघर्ष किए हैं क्या? जिस अतरी पर जाति के नाम पर आप टिकट दे रहे हैं कि भाई मगध में यदि भूमिहार होने के नाते हम इनको दे देते हैं या फलाने बाबू है, क्या उनकी उपलब्धि समाज के बीच में है? और यदि ऐसे लोगों को समाज चुनकर भेज रही है तो ये गलती केवल उनके नेताओं की नहीं है या पार्टियों की नहीं है जी, गलती समाज के लोगों की भी है। या आप वैसे ही नेता चाहते हैं जो केवल चुनाव के समय करोड़ों रुपए देकर आ जाए, जो पिताजी के नाम पर आ जाए, फिर तो उनको आप वोट देकर विधायक सांसद बना ही दीजिएगा जी। तो गलती उनकी कहाँ है? तो आप तो स्वयं इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं ना, जनता स्वयं बढ़ावा दे रही है। तो हम तो अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी समाज सेवी लोग हैं जो समाज के नाम पर संगठन बनाकर जो समाज की सेवा विगत 10 साल 12 साल 15 साल से कर रहे हैं जी, उनको कहेंगे भैया इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम रोड पे लाठी खाते, हमसे ज्यादा संघर्ष कौन किया इसके लिए?
हमसे ज्यादा संघर्ष कौन किया इस समाज के लिए? तो कोई है उदाहरण पूरे बिहार में? बता दीजिए। तो आशुतोष को क्या मिला? वही कह रहे हैं, हम उन तमाम युवाओं से कहते हैं कि भाई आप समाज के नाम पे जो कर रहे हैं, यदि आगे की राजनीतिक मंशा है, शुरुआत में सब कहते हैं कि राजनीति नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ दिन में एहसास हो जाता है कि बिना राजनीति का कुछ होना भी नहीं है, बाहर लाठी डंडा और मुकदमा के अलावा कुछ नहीं मिलना है, तो फिर समाज आपके साथ खड़ा हो तब तो आप समाज की बात कीजिए। समाज चुनाव के समय यदि वैसे लोगों को टिकट देता है बाप के नाम पर, पैसा के नाम पर, तो समाज उसको बहिष्कृत करे। नए लोग जो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाए। तो समाज तो अपने आप ही देखा, आपने लोकसभा में भी देखा जी, हर 6 महीने पर पार्टी बदल लेने वाले, मायावती जैसी पार्टी से आ जाने वाले लोगों को भी समाज वोट दे देता है। 12 साल 14 साल से जो इसके लिए लड़ा, जो इसके लिए संघर्ष किया, अपने ऊपर मुकदमा झेला, तमाम लोगों का दुश्मन बना, और उसको छोड़ देता है लोग। आप अरुण कुमार की बात कर रहे हैं? हम कोई कुमार की और शर्मा की बात, एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, जगदीश शर्मा की भी बात कर रहे हैं। हम कोई सिंह, शर्मा, कुमार, ईसाई और शुक्ला, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एक जनरल कॉमन बात है कि भाई संघर्ष करने वाले को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम ये सवाल अपने समाज से पूछ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से। आप ये मानते हैं कि आपके समाज के जो भी लोग थे, जो भी नेता थे, वो अपने बेटे भतीजे को सेट करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते? ये केवल हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो दबी जुबान से पूरा बिहार बोल रहा है। क्योंकि एक ही दबी जुबान से पूरा बिहार बोल रहा है। और जो लोग वोट देंगे एनडीए के नाम पर या जाति के नाम पर, कि वो दिल पे हाथ रख के बोलेंगे, तो उनको इस बात का एहसास नहीं है कि फलाने व्यक्ति ने क्या ये एक ही ऐसा परिवार है जिस परिवार में 3 टिकट गया है, वो अरुण कुमार का परिवार है। हमारा ये कहना है, हम हमारी लड़ाई तो है नहीं आशुतोष जी, लेकिन ये गलत है और इसको हम गलत कहेंगे और सब दिन कहेंगे। यदि पार्टी इस पर इसको गलत बोलने से मेरे ऊपर कार्रवाई करती है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या पार्टी। हमारी पहचान किसी पार्टी की बदौलत थोड़ी है, आशुतोष जी, हमारी पहचान अपने बदौलत है। आशुतोष जी, एक सवाल ये है कि हमारी सर्वे टीम जब अतरी में थी, चाहे अरवल में थी, उस वक्त आपको लेकर काफी चर्चा हुई अतरी और अरवल में, खास करके अतरी में भी खूब चर्चा हुई कि आशुतोष कुमार को टिकट मिलना चाहिए। और उसी अतरी से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जिसकी पहचान उतनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र युवा शख्स है हमारे समाज में, भूमिहार में, जो बिहार के 243 विधानसभा में 40-42 ऐसे विधानसभा हैं जहां से भूमिहारों को चुनाव लड़वाया जा सकता है जी। और उस व्यक्ति को यदि उस क्षेत्र में खड़ा कर दिया जाए पूरे 40 विधानसभा में कहीं भी, जी, तो उस विधानसभा की ये लोग नहीं कहेंगे कि इसको कहाँ से लेकर चले आए आप। इसको तो हम जानते नहीं है, तो इसके तो समर्थक मेरे गांव में नहीं है। ये कहने वाला पूरे बिहार में किसी भी भूमिहार बहुल विधानसभा में नहीं मिलेगा। और यदि मेरे अलावा भाजपा में दूसरा कोई चेहरा है तो भाजपा बता दे। विजय चौधरी को, क्या विजय चौधरी ने आपकी अगुवाई नहीं की? वो सम्राट चौधरी जो वो उस मंच से कह रहे थे कि एक ऐसा मजबूत सिपाही हमारे साथ जुड़ा है जिसके जुड़ने से हमें काफी फायदा होगा, संघर्ष से नेता बना है ये व्यक्ति, क्या उन लोगों ने अगुवाई नहीं की आपकी? देखिए, कौन अगुवाई किए कौन नहीं किए हमको नहीं पता है। जिन लोगों ने हमें जोड़ा था उन लोगों ने प्रयास किया है, इतना मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूँ। जिन लोगों ने जोड़ा था उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया है। लेकिन कुछ लोग जो बाप दादा के नाम पर, पैसा के नाम पर, सांसद और ये बड़े बड़े नेताओं से जो ताल्लुकात बनाए बैठे हैं, ये लोग पीठ में खंजर भोंकने का काम किए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मगध क्षेत्र में हमारे अलावा और कोई दूसरा नेता बने। ये नहीं चाहते हैं कि साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, जिसका कोई उद्योगपति का पृष्ठभूमि नहीं और पूरे बिहार नहीं देश में उसकी एक अपनी पहचान है, वो उसको यदि मौका मिल जाएगा विधानसभा जाने का तो कल के डेट में ये समाज के नाम पर बड़ा नेता कहलाएगा। पार्टी इसको मौका दे देगी, मतलब लोग आगे बढ़ जाएगा। आपके समाज के जो बड़े नेता हैं वो आपसे डरते हैं? सबों की बात तो मैं नहीं कर सकता, कुछ लोग की बात नहीं कर सकता। कईयों का हमें स्नेह भी मिलता है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे जिनको देखते ही बवासीर हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो उनको हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि उस बवासीर का इलाज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बढ़ने वाला है, घटने वाला है नहीं। हम इसी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और उनके छाती पर ही मूंग दलेंगे। हम लोग कहीं बाहर भी जाने वाले नहीं है। हमने कहा कि अपनी पार्टी, अपना संगठन के अलावा हमने पहली बार किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो भारतीय जनता पार्टी है और ये मेरी आखिरी पार्टी है। हम इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे।
लेकिन इस तरह के गलत निर्णय का हम ठोक कर विरोध करेंगे और पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात निश्चित ही पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।